हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटल हेल्थ डेस्क। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ऑब्जर्वेशन का आपने फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा। अब ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने ऑब्जर्वेशन वाले वीडियो में बहुत नॉर्मल सी चीज़ें डिस्कस की कि आपको खुद को बिठाना है, खुद को टाइम देना है, खुद के थॉट्स को एक एक करके इनवाइट करना है, उनकी मेहमान नवाजी करनी है। ठीक है, थोड़ा अवेयरनेस से काम करना है, दैट्स ऑल। अब पार्ट 2 पे आते हैं कि ऑब्जर्वेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है खुद को बिठाना। एंड यू ऑल नो कि हम जब कभी परेशान होते हैं तो सबसे पहले दूसरों पे भाग के जाते हैं, इज़न्ट इट? कि हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि कोई और सुने, कोई और सॉल्यूशंस दे। क्यों भाई? हमारे सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है क्या? खुद से सिर्फ एक चीज़ पूछ के देखो, क्या आपको खुद से ज़्यादा कोई और जानता है क्या? इवन आपका लाइफ पार्टनर भी होगा ना, वो भी आपको आपसे ज़्यादा नहीं जान सकता। ट्रस्ट में, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता। फिर आपको सॉल्यूशन के लिए भागना क्यों है? मतलब अगर भागना भी है तो सेकंड चॉइस रखो कि किसी और से कुछ पूछना है, देन ठीक है, सेकंड चॉइस। फर्स्ट कौन है? आप खुद से पूछो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है। और आप उतनी सच्चाई के साथ किसी और को अगर बता भी नहीं सकते हैं, फर्स्ट तो मुझे यही लगता है कि उतनी सच्चाई के साथ नहीं बता पाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे शायद हम हाइड कर लें। तो अगर आप किसी को बताओ तो पूरी सच्चाई से बताओ, अगर नहीं बता पा रहे तो खुद के साथ तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते, है ना? ये ऑप्शन है ही नहीं। आप तो खुद को बिठाना ना इसीलिए हार्ड होता है क्योंकि हम दूसरों पे भाग के जाते हैं। सॉल्यूशन हम बाहर की तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद की तरफ नहीं आते हैं। खुद को तो पूछे ना कि हमें क्या दिक्कत है, क्यों है, इसका सॉल्यूशन क्या है। खुद से पूछ के देखो, वो खुद आपको सॉल्यूशंस बताएगा। ऑब्जर्वेशन इसलिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि हम भागते हैं, खुद की नहीं सुनते हैं। तो खुद को बिठाना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। खुद को बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, पहले इसी टॉपिक पे आते हैं कि खुद को बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अभी जो हमारा माइंडसेट है ना, वो एक दिन में नहीं बना है। ठीक है, एक दिन में नहीं बना है, टाइम में नहीं बना है, वो ओवर द पीरियड बना है। जब से हम छोटे थे, जैसे जैसे बड़े हो गए, ठीक है, सिचुएशंस, हमारे आसपास की स्थितियाँ एंड ऑल दैट, वो हमारे थॉट्स को फ्रेम करती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे क्या पता भूत होते हैं, क्या होते हैं, बट उसको डराने के लिए हम क्या बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, बाबा आ जाएगा या काला बाबा आपको उठा के ले जाएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, अब उसे क्या ही समझ में आ रहा है? वो बिना तर्क किए समझ लेता है ना इस चीज़ को कि अच्छा, ये मतलब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिससे मुझे डरना चाहिए, और वो ऑटोमेटिक डरना शुरू हो जाता है। होता है ना? उसने तर्क नहीं किया क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है, हमने जो उसको फीड किया उसने ले लिया। उसको लिया या नहीं लिया, बस यही प्रोसेस हमारे साथ है। हम भी अपने थॉट्स को, हमारे जो भी विचार हैं, कोई सिचुएशंस है, उसको हम बिना लॉजिक किए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन इसलिए टफ है क्योंकि हम बाहर भागते हैं, बाहर वालों की सुनते हैं, अपना थोड़ा सा भी थॉट प्रोसेस काम नहीं करवा पाते कि क्यों, एक क्यों तक नहीं पूछ पाते, इसलिए ऑब्जर्वेशन टफ है। क्या करना चाहिए इसके लिए? अवेयरनेस। अवेयरनेस के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है खुद को ऑब्जर्व करने के लिए। थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, दुनिया ने जो भी थॉट डाले हैं, मैंने लॉजिक नहीं किया, तर्क नहीं किया, अवेयरनेस नहीं लाई, बट अब लाने की ज़रूरत है। अपने थॉट प्रोसेस में जो भी थॉट आते हैं उनको थोड़ा सा अवेयर होके करने की ज़रूरत है। और ये जैसे आपके थॉट एक पूरे ओवर द पीरियड बने हैं, वैसे ही ये ऑब्जर्वेशन के लिए जो अवेयरनेस आएगी ना, ये ओवर द पीरियड आएगी। एक दिन में आप उस तरीके से सोचने लग जाओ, हर चीज़ में अवेयरनेस ले आओ, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। ठीक है ना? बट ठीक है, अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इतना टफ भी नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर सब कुछ आपके थॉट्स आएंगे, पहले आप उन्हें फ़िल्टर कर लोगे, उसके बाद अपने अंदर जाने दोगे, अगर अवेयरनेस होगी तो। अवेयरनेस खुद को याद दिलानी पड़ेगी, बार बार खुद को कहना पड़ेगा, बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, फर्स्ट ये करना है। सेकंड है कि अपने दिमाग को थोड़ा लॉजिक के साथ सोचना सिखाना है, हर चीज़ पे थोड़ा तर्क करना सिखाना है। ऑब्जर्वेशन के लिए, बिठाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। फिर आता है योगा। योगा थोड़ा सा अनुलोम विलोम, क्योंकि आप जैसे ब्रीथ इन करते हैं एंड आउट करते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा संतुलित होगा और आपको
खुद को बैठने के लिए, थॉट अपने जो है उनको प्रोसेस करने के लिए, तर्क करने के लिए आपको रेडी करेगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, इसको छोटा रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ये करें, ठीक है। सी यू सून, बाय।